वेलकम टू फार्मा लेक्चर्स। आज हम फार्मेसी टेक्नीशियन का सब्जेक्ट फार्मास्यूटिक्स का लेक्चर 9 पढ़ेंगे। आज का हमारा टॉपिक है इनकम्पैटिबिलिटीज़। इनकम्पैटिबिलिटीज़ क्या होता है? बेसिकली चेंज इन क्वालिटी ऑफ प्रेपरेशन, कि जो हमने डोजेज फॉर्म बनाई है उसकी क्वालिटी में चेंज आ जाना, इसे क्या कहते हैं? इनकम्पैटिबिलिटीज़। ठीक है, इसकी दो क्लासेस हैं बेसिकली। क्लासिफिकेशन अगर हम करते हैं फार्मास्यूटिकल इनकम्पैटिबिलिटी और थेराप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी। फार्मास्यूटिकल इनकम्पैटिबिलिटी की दो टाइप्स हैं, फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी और केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी। अब हम इन सब को वन बाय वन पढ़ते हैं। फर्स्ट है हमारा फार्मास्यूटिकल इनकम्पैटिबिलिटी। अब फार्मास्यूटिकल इनकम्पैटिबिलिटी होता क्या है? रिजल्ट्स ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ कंपाउंडिंग एंड प्रेपरेशन। ये कब होती है? जब हम कंपाउंडिंग कर रहे हैं, बना रहे हैं या प्रेपरेशन कर रहे हैं, उस वक्त हमारी ये कंपैटिबिलिटी ज़्यादातर शो होती है। इसकी दो टाइप्स हमने पढ़ी थी, पहली फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी, अब हम फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी पढ़ते हैं। फर्स्ट टाइप, इट अकर्स ड्यू टू फिजिकल इंटरेक्शन बिटवीन कंपोनेंट्स ऑफ प्रेपरेशन। फिजिकल का इंटरेक्शन की वजह से होता है। अब फिजिकल इंटरेक्शंस होते कौन कौन से हैं? फर्स्ट है हमारे पास इनसॉल्युबिलिटी, कि हम एक चीज़ को दूसरे के अंदर ऐड करते हैं तो दोनों ना हल पजीर हो जाती हैं। सब्सटेंस बिकम इनसॉल्युबल विद ईच अदर, कि दो चीज़ों को हमने हल किया और दोनों एक दूसरे के अंदर ना हल होगी, एक दूसरे के अंदर हल नहीं हुई, मिक्स अच्छे तरीके से नहीं हुई। फिर आ गया प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन अ सब्सटेंस इज प्रेसिपिटेटेड फ्राम सोल्यूशन अपॉन एडिशन ऑफ एन अदर सॉल्वेंट। कोई और चीज़ हम ऐड करते हैं तो उसके प्रेसिपिटेट बन जाते हैं। प्रेसिपिटेट बेसिकली होते क्या है? छोटे छोटे ज़रात का बन जाना, छोटे छोटे लोथड़ों का बन जाना, ये क्या होता है? प्रेसिपिटेशन। लिक्विफिकेशन, मिक्सचर ऑफ टू सॉलिड्स लिक्विफाइड ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, कि हम दो चीज़ों को मिक्स करते हैं और वो पानी को क्या करते हैं? जज़ब करके क्या करते हैं? लिक्विड बन जाते हैं, उसे हम कहते हैं लिक्विफिकेशन। फिर आता है जेलाटिनाइजेशन, मीन्स जेल बन जाना। सोल्यूशन फॉर्म जेल बाय एडिंग सब्सटेंस, फॉर एग्जांपल सेलुलोज ऐड करते हैं किसी के अंदर तो वो जेल शेप इख्तियार कर जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? जेलाटिनाइजेशन। ये सारी इनकम्पैटिबिलिटीज़ होती हैं। हम चीज़ों को मिक्स कर रहे होते हैं तो एट द एंड हमें क्या होता है? मिक्सचर की वजह से डिफरेंट तरह की हर्डल्स आती हैं जो हमें फेस करना पड़ती हैं। अब हम इसे करेक्ट कैसे करते हैं? करेक्शन किस तरह है इस कंपैटिबिलिटी की? चेंज द व्हीकल चेंज कर देते हैं, यानी कि सॉल्वेंट चेंज कर दिया। चेंज मिक्सिंग ऑर्डर, मिक्सिंग का ऑर्डर चेंज करते हैं, जो हमने एंड पे ऐड करनी हो पहले ऐड कर सकते हैं। एडिशन ऑफ सस्पेंडिंग एजेंट को ही ऐड कर सकते हैं। इमल्सीफाइंग एजेंट कर देते हैं ताकि वो हल हो जाए। सॉल्युबलाइजिंग एजेंट, सॉल्युबिलिटी बढ़ाने के लिए। ऐड एड्जॉर्बेंट्स, अगर यानी कि वो वाटर एब्जॉर्ब कर रहा है तो हम एड्जॉर्बेंट्स ऐड कर देते हैं। चेंज डोजेज फॉर्म, कि अगर वो फिर भी लिक्विड बन रहा है तो हम डोजेज फॉर्म ही चेंज करते हैं, हमें टैबलेट बनाने की ज़रूरत नहीं होती। फिर आ जाता है सेकंड हमारे पास केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी, रिजल्ट फ्राम केमिकल इंटरेक्शन बिटवीन इंग्रेडिएंट्स ऑफ फार्मुलेशन, यानी कि फार्मुलेशन के आपस में केमिकल इंटरेक्शन कोई ना कोई हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी। फर्स्ट है हमारे पास हाइड्रोलाइसिस, मीन्स वाटर की मौजूदगी में टूटना। इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर प्रोडक्ट इज डिस्ट्रॉयड, प्रोडक्ट डिस्ट्रॉय हो जाती है, टूट जाती है पानी की मौजूदगी। फॉर एग्जांपल एस्प्रीन, इसका फार्मूला है एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, वो वाटर की मौजूदगी में सैलिसिलिक एसिड और एसिटिक एसिड में बदल जाती है, तो ये क्या? हाइड्रोलाइसिस हो गई। फिर आ गई ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। अब ऑक्सीडेशन होता क्या? नाम चुका है ऑक्सीजन एडिशन, जमा होना, यानी कि ऑक्सीजन का जमा हो जाना, उसे हम क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन। किसी मालिक्यूल के अंदर ऑक्सीजन का जमा हो जाना क्या होता है? ऑक्सीडेशन। और रिडक्शन इसके उल्ट हो जाता है। अब क्या है? ऑयल्स एंड फैट्स आर ऑक्सीडाइज टू बिकम रैंसिड, यानी कि फैट्स और ऑयल्स अपने अंदर पानी को क्या करते हैं? ऑक्सीजन को ऐड करते हैं और रैंसिड हो जाते हैं, गंदी स्मेल आना शुरू हो जाती है, उनसे आम ज़बान में बोस जाते हैं। ठीक है। एसिड बेस्ड रिएक्शन हो सकता है, यानी कि एसिड और बेस मिलके क्या बनाते हैं? नॉर्मली साल्ट एंड वाटर, ये बन जाता है। एक चीज़ के अंदर एसिड है, बेस हम साथ ऐड कर देते हैं तो क्या होता है? इसका हमें पता कैसे चलता है? इवैल्यूएशन ऑफ गैसेज रिलीज़ होना शुरू हो जाती हैं। चेंज इन कलर चेंज हो जाता है। प्रेसिपिटेट मीन्स लोथड़े बन जाते हैं। करेक्शन हम इसकी इस तरह करते हैं, कंप्लीट रिएक्शन बिफोर पैकिंग से पहले हमने रिएक्शन को कंप्लीट करना होता है। प्रोटेक्ट फ्राम लाइट से हम इसे प्रोटेक्ट करते हैं, एयर से, हवा से और मॉइस्चर नमी से। ऐड डेसिकेंट्स क्या होते हैं? अपने अंदर वाटर को ऐड कर लेते हैं।
अब हम सेकंड टाइप की इनकम्पैटिबिलिटी पढ़ते हैं, ये है थेराप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी। इसमें क्या होता है, इफेक्ट प्रोड्यूस बाय वन ड्रग और मोर ड्रग इज़ डिफरेंट इन नेचर देन इंटेंडेड फॉर बाय प्रेस्क्राइबर। मींस कि एक ड्रग दूसरी ड्रग का इफ़ेक्ट को चेंज कर देती है, ठीक है। इसकी एग्जांपल ओवरडोज एंड अंडरडोज ऑफ द ड्रग, ठीक है, कि ज़्यादा डोज हो जाती है, कम डोज हो जाती है। फॉर एग्जांपल ओवरडोज रिजल्ट्स फ्रॉम, किस वजह से होती है, एक्सेसिव सिंगल डोज, हम बार बार सिंगल डोज लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक दवाई दिन में 2 बार खानी है तो हम 3 बार खा लेंगे। एक्सेसिव डेली डोज, ठीक है, सिंगल डोज भी हम ले रहे होते हैं। एक्सेसिव डेली डोज, क्या हमने एक टाइम खानी थी 2 टाइम ले ली। सिनर्जिस्टिक कम्बिनेशन, एक चीज़ दूसरी चीज़ का इफ़ेक्ट को बढ़ा देती है। 1 + 1 = 2, कि हमें एक ब्लड प्रेशर के लिए फॉर एग्जांपल एम्लोडिपिन देनी थी, उसके साथ हमने क्या कर दिया, कोई और ड्रग दे दी, एटिनोलोल दे दी, तो ब्लड प्रेशर ज़्यादा लो हो जाएगा। तो ये क्या सिनर्जिस्टिक इफ़ेक्ट है। अंडर डोज यानी कि कम डोज कैसे होती है दवाई की, एंटागोनिस्टिक इफ़ेक्ट, एक ड्रग दूसरी ड्रग के इफ़ेक्ट को ज़ाया कर रहा होता है, ठीक है। प्रेस्क्रिप्शन राइटिंग एरर, प्रेस्क्रिप्शन में राइटिंग के अंदर एरर आ जाता है। इनकरेक्ट ड्रग, ये क्या सिमिलर ड्रग नेम की वजह से होता है कि एक जैसे 2 ब्रांड के नेम्स आ जाते हैं, ठीक है, तो उससे भी इनकरेक्ट ड्रग जा सकती है। रॉन्ग डोजेज फॉर्म, ठीक है, ये भी थेराप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी की एक वजह बनती है। फॉर एग्जांपल पॉलीफैक्स लिखी हुई है और डालनी वो आँखों के अंदर है, ठीक है, तो हम पॉलीफैक्स स्किन ले जाते हैं, ठीक है, जो जिस्म के ऊपर लगने वाली है तो हम उसे आइज़ में यूज़ कर लेंगे, तो ये भी रॉन्ग डोजेज फॉर्म हो जाएगी। करेक्शंस, रिव्यू प्रेस्क्रिप्शन फॉर पॉसिबल एरर्स, कि हम पॉसिबल एरर्स के लिए प्रेस्क्रिप्शन को रिव्यू करते हैं, जिस तरीके से पढ़ते हैं। एजुकेट पीपल अबाउट ड्रग्स, के लोगों को बताना है आपने कि ये ड्रग 2 बार लेनी, 3 बार लेनी, खाने से पहले लेनी, खाने के बाद लेनी, किस तरह उसका यूज़ करना है। तो ये क्या है, ये भी एक टाइप है करेक्शन की। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। किसी को क्वेश्चन है तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर, ईमेल या कमेंट सेक्शन में रब्ता कर सकता है। और ये यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये पेज 1 है आज के लेक्चर का, ये पेज 2 है आज के लेक्चर का, और ये पेज 3 है आज के लेक्चर का। आज का लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।